टुनटुनी की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। ऐसे में उस दूध में बच्ची के लिए बंटी कबूतर ने पिंकी चिड़िया से शादी कर ली। वैसे तो पिंकी टुनटुनी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से उसने अपनी बेटी को जन्म दिया तब से तो उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। माँ, भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। दूध चाहिए दूध? तू पिएगी तो मेरी दुलारी चिड़िया क्या पिएगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल भाग यहाँ से, जा डिब्बे में रोटी पड़ी होंगी, खा ले। लेकिन माँ। चुप, जब देखो माँ माँ करके मेरी जान खाए रहती है। मर गई तेरी माँ, तू भी उसके पास चली जाएगी तो मेरी जान छूटेगी। टुनटुनी अभी केवल 5 साल की थी। पिंकी चिड़िया उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती। बंटी कबूतर एक व्यापारी था। हफ्ते 15 दिन, कभी कभी तो महीने भर के लिए बाहर चला जाता। टुनटुनी सुन, अगर तूने अपने पिताजी को ये बताया कि माँ मुझसे काम कराती हैं और पीने के लिए दूध नहीं देती, तो देख रही है इस चाकू से तेरा गला काट दूंगी। नहीं बताऊंगी माँ, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ये हुई ना बात। चल अब एक काम कर, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। माँ, पर मुझे तो चाय बनानी आती नहीं है। तू चिंता मत कर, चाय खाना मैं सब बनाना सिखा दूंगी। आखिर ये सब काम आगे चलकर तुझे ही तो करने पड़ेंगे। समय गुजरता गया और पिंकी चिड़िया के अत्याचार भी बढ़ते गए। पिंकी चिड़िया ने उसके बाजू में गर्म चिमटा लगाते हुए कहा, जब तक तेरे हाथ में गर्म चिमटे नहीं लगेंगे तब तक तेरी रोटी गोल नहीं बनेगी। मैं जल गई। मत मारो माँ, मत मारो माँ, मैं बनाती हूँ, गोल रोटी बनाती हूँ। अब आई ना अकल ठिकाने। 1-2 गर्म चिमटे और लगाऊंगी ना, बिल्कुल चांद सी गोल रोटी बनाने लगेगी। हाँ। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली, नहीं माँ, देखो मैंने अभी बिल्कुल गोल रोटी बनाई है, पर मेरे हाथ जल गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है माँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझी? जल्दी कर और स्कूल चली जा। और खबरदार, अगर किसी को ये बात बताई तो। नहीं बताऊंगी माँ, रोटियाँ बना दी है, अब मैं स्कूल चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, जा। और स्कूल में सो मत जाना, कहीं वहाँ कहे कि माँ ने सुबह सुबह 4:30 बजे जगाकर खाना बनवाया था। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब की बार बंटी कबूतर बहुत दिनों में वापस आया। वो अपनी दोनों बेटियों से बोला, बेटी तुम दोनों मेरे पास आओ, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। दुलारी देखो, तुम्हारे लिए ये नाचने वाली गुड़िया, और टुनटुनी तुमने कैलकुलेटर मंगवाया था ना, वो लाया हूँ। हाँ पिताजी, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। इस बार 12वीं की परीक्षा है। पढ़ाई लिखाई में तो आपकी बेटी का जरा भी ध्यान नहीं है। पता नहीं कैसे पास होगी। ये कैलकुलेटर से क्या गणित जोड़ेगी? इसे तो पूरे दिन गिट्टे उछालने से ही फुर्सत नहीं। इसलिए ये कैलकुलेटर दुलारी को दे दो। उसकी भी तो 8वीं की परीक्षा है इस बार। ये क्या सुन रहा हूँ टुनटुनी? जब भी आता हूँ तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। पढ़ना है तो पढ़ो, वरना अगले साल ब्याह कर दूंगा। एक दिन पिंकी चिड़िया ने कहा, टुनटुनी जरा मेरे लिए खिचड़ी बना दे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। टुनटुनी खिचड़ी बनाने लगी तो अचानक से खिचड़ी जल गई। पिंकी ने जब खिचड़ी देखी तो वो जोर से चिल्लाई, टुनटुनी तूने खिचड़ी जला दी। अब जब मैं तुझे जलाऊंगी ना, तब पता चलेगा। पिंकी चिड़िया ने गर्म पानी टुनटुनी के ऊपर डाल दिया। टुनटुनी तड़पती रह गई। बस करो माँ, बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। काश आज मेरी माँ जिंदा होती। तो चली क्यों नहीं जाती अपनी माँ के पास? कब तक मेरी छाती पर मूंग डालती रहेगी? जंगल में कालू नाम का कौवा था, जो अक्सर टुनटुनी को परेशान देखा करता था। एक दिन उसने टुनटुनी से पूछा और टुनटुनी चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। कैसी माँ है तुम्हारी? इतना जुल्म कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? तुम अपने पिताजी को क्यों नहीं बताती हैं? पिताजी बाहर रहते हैं। अगर मैंने उन्हें सब बताया तो वो अपना काम कैसे कर पाएंगे? चिंता के मारे मर जाएंगे। वैसे भी अब तो इन सब बातों की आदत सी हो गई है। दूसरी तरफ टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी से छुटकारा पाने के लिए जंगल के डॉन भुल्ला चील के पास जाती है और भुल्ला चील के साथ टुनटुनी का 5 लाख का सौदा पक्का कर दिया गया। कल जब दुलारी और टुनटुनी स्कूल से आ रही होंगी, तब तुम उसे किडनैप कर लेना। और हाँ, मेरी दुलारी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन
स्कूल से लौटते समय जब टुनटुनी और दुलारी चिड़िया वापस आ रही थी, कालू भी उनके साथ था। तभी भुल्ला चिर उसके साथी ने टुनटुनी की बजाय दुलारी चिड़िया को उठा लिया और उसे गाड़ी में डालकर ले गए। क्या तुम उन्हें जानती थी? नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अब क्या होगा, ना जाने क्या करेंगे वो दुलारी चिड़िया के साथ। वो दोनों गाड़ी का पीछा करते हैं। दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, टुनटुनी दीदी मुझे बचा लो। कालू कौवे ने उन गुंडों की खूब धुनाई करी और टुनटुनी ने पुलिस को खबर करी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गुंडों ने पुलिस को बता दिया कि उसकी माँ ने ही उसे 5 लाख रुपए में उन्हें बेचा है। टुनटुनी, मैं नहीं जानती थी कि जो गड्ढा मैंने तुम्हारे लिए खोदा था उसमें मेरी बेटी ही गिर जाएगी। मैंने तो तुमसे छुटकारा पाने के लिए सौदा किया था, लेकिन वो लोग दुलारी को ले गए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मेरी सौतेली बेटी है। मैं इससे नफरत करती थी, लेकिन आज इसी सौतेली बेटी ने मेरी दुलारी को बचा लिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। चलो अब जेल में चक्की पीसना। अपनी बेटी को बेचने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं सर, मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती। जैसी भी है मेरी माँ है। देखा आपने, जिस सौतेली बेटी को आप नर्क में ढकेल रही थी, वो आपका बचाव कर रही है। मुझे माफ कर दे टुनटुनी बेटा, आज के बाद मैं तुझे दुलारी से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गई। माँ, इस प्यार के लिए मैं कब से तरस रही थी। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौवी, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर।
टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़े की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे, क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों को बाल विवाह ना करें। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। टुनटुनी को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी कालू कौआ लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी फिर उन लोहे के औजार और बर्तनों को जंगल में बेचकर आती थी। टुनटुनी उनकी गोद ली हुई बेटी थी और वो सब नदी किनारे एक पेड़ की डाल पर रहा करते थे। टुनटुनी क्या कर रही है? कुछ खाने को बनाया है या नहीं? एक दाल से दूसरी दाल घूमकर भूख से आंतड़ियाँ सिकुड़ गई हैं। लो माँ, आज मैंने कुछ नया बनाया है। अरे तूने ये चावल में क्या डाल दिया है? ये बिरयानी है, मैंने आज ही सीखी है। अरे टुनटुनी बिटिया, जितना तू खाने पर ध्यान देती है कुछ काम पर भी दिया कर। अरे जब देखो कुछ ना कुछ खाने को ही बनाती रहती है। 1-2 साल बाद तेरा ब्याह भी करना है, कुछ घर के काम भी सीख ले। ओहो, शर्मा गई। अच्छा चल जा बाहर भट्टी गर्म कर, लोहा पीटना है। सुंदरी, हमारी बेटी बहुत ही गुणवत्ती है, हमेशा कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं, रोज इतना अच्छा अच्छा बनाकर खाएंगे तो कहाँ से आएगा? चिंता क्यों करते हो जी? सब बच्चों का भाग्य है, सब भगवान देगा। देख, मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी टुनटुनी जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे हम नारियल के खोल में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब कभी सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती थी तो टुनटुनी भी कुछ औजार बेचने के लिए एक डाल पर बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ गोलू मिला। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये खुरपे, दरात, हंसियाँ बेच रही हूँ। लेकिन तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर क्या हुआ? यहाँ ये सब क्यों? ये हमारा पेशा है गोलू। मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। हम पक्षियों में वैसे चिड़ियाएं नहीं पढ़ाई जाती। अरे यही हमारा देश पीछे रह गया टुनटुनी। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यही नदी के पीछे ही हमारा नारियल का घोंसला है। टुनटुनी, तुम्हें खाना बनाने का वैसे ही बहुत शौक है, क्यों न तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो। ये कम लागत और कम मेहनत में बन जाता है और स्वाद तो पूछो ही मत। एक बार बनाकर तो देखो, लोहे के औजारों से भी ज्यादा कमाने लगोगी। क्या तुम मुझे इसकी सामग्री बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम्हें मुझे अपने हाथों की बनी बिरयानी खिलानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक तूफान आता है। कालू उस तूफान से बाल बाल बचा, लेकिन उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें चंपकवन के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। अब बेचारी सुंदरी क्या करे? अब कौन औजार बनाए, कौन हथौड़ा चलाए? टुनटुनी की माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। मुझे जहर दे दो। ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको जंगल के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? जो जमा है, सोचा था टुनटुनी की शादी कर दूंगा, लेकिन अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा। टुनटुनी उन लोगों की बात सुनकर दुखी हुई। वो उनके पास आकर बोली, पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, आप काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं और माँ है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगले दिन माँ, जब तक पिताजी अच्छे नहीं हो जाते मैं घर के बाहर पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। टुनटुनी, कोई क्या कहेगा? माँ, जब मैं औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? ठीक है तो भट्टी पर ही बना लिया कर। अगले दिन पिताजी,
देखो आज मैंने पिज्जा बनाया है। माँ और आप दोनों खाकर बताओ कैसा बना है। पता नहीं टुनटुनी, तू भी क्या नई नई चीजें बनाती रहती है। खाकर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं खाया। पिताजी, अब मैं पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, मुझे ये सलाह गोलू ने दी। ये गोलू कौन है बेटा? माँ, गोलू स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। अब टुनटुनी लोहे की औजार की जगह पिज्जा पराठा बनाने लगी। जो एक बार उसके यहाँ पिज्जा खा लेता था, वो अपने आसपास के सब पक्षी से उसकी तारीफ करता। टुनटुनी के पास दूर दूर से पंछी पिज्जा खाने के लिए आने लगे। अब उसके गरीबी के दिन जा चुके थे। सबसे पहले वो कालू को लेकर जंगल के बड़े अस्पताल में गई। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाइयाँ महंगी होंगी। कोई बात नहीं सर, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाए। आप दवाइयाँ लिख दीजिए। माँ, इस पिज्जा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। माँ, मैं जंगल में पिज्जा हट बनाना चाहती हूँ। ठीक है टुनटुनी, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। टुनटुनी ने अपना पिज्जा हट खोला। वो दिन रात तरक्की करने लगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रही, टुनटुनी ने सबसे पहले अपने लिए एक पक्का घोंसला खरीदा। अब वो नारियल के खोल वाली टुनटुनी नहीं, कोठी वाली टुनटुनी थी। टुनटुनी, मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर ऊंचाइयों तक जाओगी। गोलू, मुझे इस काबिल बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। बेटा, तुम जुग जुग जियो। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो दोनों मिलकर पिज्जा का काम करने एक समय की बात है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली बहन पिंकी चिड़िया और अपनी सौतेली माँ रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया की मौत कुछ महीनों पहले एक सांप के काटने के कारण हो गई थी। तब बंटी कबूतर एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। पिंकी चिड़िया उसी की बेटी थी। पिंकी चिड़िया टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना पका रही थी, तभी पिंकी वहाँ आती है और टुनटुनी से कहती है, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी, ये देखो, मैं चाय ही बना रही हूँ। जैसे ही चाय उबल जाएगी, मैं आपको लाकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चाय लाकर पिंकी को देती है। चाय पीते ही पिंकी टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, ये तूने चाय कैसी बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है। ले, इसे तू ही पी ले। इतना कहकर वो उस चाय के प्याले को फेंक देती है। पिंकी चिड़िया का गुस्सा देखकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर रानी चिड़िया वहाँ आती है। तब टुनटुनी रोते हुए उससे कहती है, माँ, ये देखो, दीदी ने सारी चाय फेंक दी। आहा, टुनटुनी, तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर। चल अब चल कर सफाई कर। टुनटुनी को पूरा घोंसला साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद टुनटुनी रात को अपने घोंसले में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? पिंकी चिड़िया मुझे बहुत सताती है। पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन पिंकी चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? तूने प्रेस तो कर दिया है ना? पिंकी की चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ आती है और कहती है, नहीं दीदी, कल मेरा हाथ रोटी बनाते समय जल गया था, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है, अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ, इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो, अब ये हमारे किसी काम की नहीं। तब रानी चिड़िया पिंकी से कहती है, बेटा, अगर हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका बाप हम लोगों को भी घर से निकाल देगा। इसका दूसरा इलाज है मेरे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब
रानी चिड़िया टुनटुनी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना देती थी। धीरे धीरे टुनटुनी कमजोर होती जा रही थी। एक दिन रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा कुएं से पानी भर ला, पीने का पानी खत्म हो गया है। माँ, मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगी? मैंने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू डरती क्यों है? तेरे साथ पिंकी चिड़िया भी जा रही है। हिम्मत करके टुनटुनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकालने लगती है, पिंकी चिड़िया उसे कुएं में धक्का देने के लिए जाती है। पिंकी चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मुझे बचा ले टुनटुनी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले किसी तरह से। दीदी, तुम चिंता मत करो, ये रस्सी जल्दी से लो और ऊपर आ जाओ। पिंकी चिड़िया रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।